आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। खबर है नोएडा से, जहां बिजली विभाग विजिलेंस एंटी पावर थेफ्ट थाना 63 पर नोएडा के आरक्षकियों द्वारा किया जा रहा उत्पीड़न के खिलाफ राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण विकास समिति के कार्यकर्ताओं ने समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी हरगोविंद सिंह, रामजी यादव, राजेश कुमार राठौर, गंगेश्वर दत्त शर्मा, किरण देवी के नेतृत्व में एंटी पावर सेक्टर 63 नोएडा पर प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। ऐसा रखिए, मेरे संयोजक हैं शर्मा जी, आप सामने रखेंगे। पर एक मिनट आप छोटी सी एक मिनट मैं कह दूंगा। आप कहिए, चलिए। बिजली हर इंसान की जरूरत है। देश के संविधान में हर नागरिक को बिजली उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ठीक है। हम दसियों साल से लगातार बिजली मांग रहे हैं। सैकड़ों हमने धरने प्रदर्शन किए हैं, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन हुए। आपके बिजली मंत्री आश्वासन हमें दे कर गए। क्षेत्रीय विधायक और सांसद ने दर्जनों बार लिखित में हमें आश्वासन दिए हैं। बिजली विभाग के साथ हमारा समझौता हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी आज तो कुछ समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम तो कह करके चोरी कर रहे हैं कि अगर आप हमें बिजली नहीं दोगे। बिजली मंत्री के सामने हमने कह दिया, सरकार के सामने कह दिया, आपके तमाम बिजली विभाग के अधिकारियों के सामने कह दिया, विधायक जी के सामने कह दिया और सांसद जी के सामने कह दिया कि अगर नहीं दोगे, हमारी ज़रूरत है, हम इस्तेमाल करेंगे। आप चोरी समझो या सीना चोरी समझो, जो भी समझो समझ लो, क्योंकि हमारी ज़रूरत है, हम इस्तेमाल करेंगे। आप हमें दे दीजिए। देने के बाद अगर हमारा कोई आदमी बिजली नहीं लेता, चोरी करता, आप कार्रवाई करिए, हम तैयार हैं। हम चोरी नहीं करना चाहते, लेकिन चोरी करना भी हमारी मजबूरी है आज, क्योंकि बिजली हमारी ज़रूरत है। बच्चे पढ़ने हैं, लाइट चाहिए, सब कुछ चाहिए। आप सबका एक ही दर्द है, हम समझ रहे हैं उस चीज़ तो हमारी समस्या ये है अब हम कि हमें बिजली दे दी जाए। आपसे सिर्फ हमारा निवेदन इतना है कि आपका अपना काम है कि आपके पास शिकायत आई, बिजली विभाग ने आप लोग FIR दर्ज कराई, आप हमें नोटिस देने जाएंगे। हाँ, आप नोटिस दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर नोटिस भिजवाइए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारा सहयोग करें बस। नोटिस दे करके लेकर के जो कर्मचारी या साथी आपके जाते हैं थाने से, वो किसी के साथ बदतमीजी नहीं करें, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। बदतमीजी करके आप नोटिस देने गए, नोटिस दे दीजिए। हम नोटिस अब हमारी हम नोटिस पे कुछ नहीं करेंगे। अब हमारी हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब आप हमारे उस नोटिस को कोर्ट में भेजें, हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो फिर एक बार आप सुन लीजिए ना, हम उसको जमा करेंगे। आप जैसे नोटिस दे दीजिए हमें। अब हमारी बात तो सुन लीजिए, हम आपकी बात हम जमा भी नहीं करेंगे। अब हमारी भी कोर्ट जाएंगे, कोर्ट निर्णय करेंगे। अब हमारी भी सुन लीजिए। अब आप सुनेंगे। हाथ जोड़ के गुजारिश है, जब FIR यहाँ होती है, यहाँ के कर्मचारी या IO आपके घर जाते हैं, किसी की भी FIR हो, जिसके यहाँ भी जाएंगे, नोटिस लीजिए, आधार कार्ड दीजिए, अपने बयान लिखाइए, आपका केस कोर्ट चला जाएगा। जब कोर्ट आप जाएंगे तो जो भी मानने लाने का निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। ठीक है, आप अपनी समस्या में रखेंगे, लेकिन कोर्ट जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन में आपके बयानों की भी जरूरत है। भाई मेरा ये मकान है साहब, यहाँ चोरी हुई है और साहब मैं अपना पक्ष अपने कोर्ट में रखूंगा। हमें उसका ID प्रूफ भी चाहिएगा ना? कोई बताओ, एक भी आदमी देने को तैयार होता है? एक मिनट सुन लीजिए पहले, अब मेरी सुनिए। अब सब बोलेंगे, सबकी नहीं सुन पाऊंगा, इतने सारे लोग हैं। आपके 2 प्रतिनिधि हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने करी है, मुझे अच्छा लगा। आपकी जरूरत है बिजली, आपको बिजली मिलेगी संबंधित अधिकारी के माध्यम से। ये मेरे लेवल का काम नहीं है, ना इस थाने का काम। यहाँ तो केवल हम आपकी चेकिंग करने भी नहीं जाते कि भाई आपके यहाँ चोरी हो रही है नहीं हो रही है। दल है, प्रवर्तन दल है, बिजली विभाग है, चेकिंग करता है, यहाँ FIR होती है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर आप उसका बिल जमा करके हमें NOC दे देंगे, हम आपको मुकदमा FIR कर देंगे। NOC बिल जमा करके, जुर्माना जमा करके NOC नहीं देंगे तो हम आपका केस कोर्ट भेज देंगे। बस इतनी सी बात है। प्रभारी जी, मैं अभी बताना चाहूँगा कि जिसको मैंने पीछे जसपाल जी के पीरियड में 6 लोगों का जमा कराया गया। समिति के संयोजक गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि हिल्डन पुस्ता पार बसी दर्जनों कॉलोनी में लगातार मांग करने के बाद भी बिजली नहीं दी जा रही है। उल्टे चोरी का आरोप लगाकर गलत तरीके से नोटिस भेजकर लोगों को परेशान किया जा रहा। नोटिस लेकर आने वाले बिजली विभाग के विजिलेंस टीम के कर्मचारी लोगों के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की कर रहे हैं। शर्मा जी, आज जो ये प्रदर्शन आप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये प्रदर्शन बिजली विभाग द्वारा और बिजली विभाग का जो है थाना है,
उस थाने के माध्यम से लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है। यहाँ के कर्मचारी जाते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, आम नागरिकों के साथ बदतमीजी करते हैं। तो ये स्थिति बर्दाश्त के काबिल नहीं है। शहरी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास समिति के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है और मांग किया है कि किसी भी जो है नागरिक के साथ जो बदतमीजी नहीं की जाए, किसी के घर पर जाकर जो उसको नाजायज तरीके से ना परेशान किया जाए। बिजली की मांग हमारे द्वारा लगातार की जाती रही है। हम बिजली मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो बिजली इंसान की ज़रूरत है, इस्तेमाल करेंगे, संवैधानिक हमारा हक है। आप हमसे पैसा लीजिए, बिजली दीजिए। अब नहीं ले रहे पैसे तो आपकी मर्जी, हम तो बिजली पैसा देने को तैयार है। जो भी हम बिजली इस्तेमाल करेंगे उसका पैसा देंगे आपको, लेकिन आप नहीं दे रहे हो कनेक्शन, तो लोगों की मजबूरी है कि हम जो इस्तेमाल करते हैं, अगर इसको चोरी का आरोप लगा करके, चोरी का नाम लेकर के जो है हमें परेशान किया जाएगा, तो इस सवाल को लेकर के बड़े आंदोलन हम फिर करेंगे। हमारी समिति ने पीछे बड़े आंदोलन किए हैं, विधायक जी और सांसद जी के आश्वासन पर पीछे जो है कई महीने चला आंदोलन जो है बिजली घर पर समाप्त हुआ था, लेकिन अभी भी वो समस्या जो की तो बनी हुई है। 20 दिसंबर को फिर जो है बिजली घर सेक्टर 25 पर एक बड़ा प्रदर्शन करके हम फिर अपने आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ के विधायक और सांसद जी को भी घेरेंगे, क्योंकि चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि हम बिजली की समस्या का समाधान कराएंगे। पिछले चुनाव में भी किया था, इस चुनाव में भी किया, और बीच में भी कई उन्होंने आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक हमारी जो समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो सांसद और विधायक को भी घेरेंगे और बिजली विभाग के अधिकारियों को घेरेंगे और साथ में सरकार को भी घेरेंगे। गौतम बुद्ध नगर के किस क्षेत्र में यह प्रॉब्लम हो रही है? हिंडन पुस्ता के पार जितनी कॉलोनियां हैं, चाहे वो कनावनी हो, अंबेडकर सिटी हो, राधा कुंज हो, कृष्णा कुंज हो, सैनिक विहार, गणेश नगर, सोरखा, ये राम वाटिका, शाम वाटिका, ये दर्जनों कॉलोनियां हैं जिनमें जो है लाखों लाख की आबादी है, और लाखों लाख की आबादी आज बिगर बिजली के रह रही है। आज जैसे नोएडा जैसे शहर में बिना बिजली के रहना कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। हम विकास की बात कर रहे हैं, चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नोएडा जैसे शहर में लाखों की आबादी को सरकार जो है कनेक्शन नहीं दे पा रही है, बिजली विभाग कनेक्शन नहीं दे पा रहा, तो इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये कौन सा विकास है जिसमें आम आदमी की भागीदारी ही नहीं हो रही है? जो इंसानी जरूरत है, संवैधानिक जरूरत है, वो भी हमें जो नहीं दी जा रही है, बिजली नहीं दी जा रही है। तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, बिजली विभाग की बहुत बड़ी नाकामी है, लोकल हमारे प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है कि लाखों लाख की आबादी को आप जो बिजली नहीं देंगे, जन सुविधाएं नहीं देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस सवाल को लेकर के हम बड़े आंदोलन की तरफ फिर जा रहे हैं। तो समिति के अध्यक्ष हरगोविंद सिंह ने कहा कि बिजली दिए जाने की मांग को लेकर आने वाले 20 दिसंबर 2023 को बिजली विभाग के कार्यालय सेक्टर 25 नोएडा पर बड़ा प्रदर्शन कर बिजली दिए जाने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिल्डन पुस्ता पार बसी सभी कॉलोनी वासियों से उक्त कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील कर रहे हैं। समिति के पदाधिकारी राजेश राठौर, रामजी यादव एवं किरण देवी ने कहा कि हम उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर दोबारा किसी के साथ बदतमीजी की गई तो हम फिर थाने पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। किरण देवी ने कहा कि हम चोर नहीं हैं। प्रशासन, बिजली विभाग मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। हम तो बिजली का बिल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह मुझे बिजली दे तो सही। वह बिजली देने का नाम नहीं ले रही और मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। मैम, अभी आपने यहाँ ज्ञापन दिया है, बिजली विभाग के जो कर्मचारी आपके यहाँ जाते हैं किस तरह की बदसलूकी कर रहे हैं? महिलाएं मिलती हैं, जब वो दोपहर में ही जाते हैं तो महिलाओं के साथ ही बदतमीजी करते हैं कि हम आपके घर में ताला बंद कर देंगे, कुर्की लग जाएगी, आप आकर बिल जमा करिए, और बहुत सारा की मतलब कि आप अपने आधार कार्ड दीजिए। जो अब महिलाओं को तो नहीं पता था आधार कार्ड क्यों देना। और पहली बात तो जब जाते हैं छापा मारने के लिए तो झूठ बोलकर जाते हैं कि मीटर लगने वाले, हम सर्वे वाले आए हैं, हम यहाँ पर सर्वे करने आए हैं कि कितनी पब्लिक रह रही है, ऐसा करके वो ले लेते हैं डिटेल। उसके बाद छापा मारते हैं और उनके 50,000 80,000 रुपये का बिल आता है उनके पास। उनके घरों में जलता क्या है, एक बल्ब और पंखा, बस। जरूरतमंद लोग रह रहे हैं वहाँ पर, लेकिन इतना भी 80,000 रुपये का वो कैसे भरेंगे? और हमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें चोर का टैग मिला है। हम चोरी नहीं करना चाह रहे हैं, हमें मीटर लगा के दीजिए ना।
हमें उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। हम 20,000 रुपये का तार एक बार लगाते हैं, लाइनमैन को पैसे देते हैं, फिर वो तार कट जाता है, फिर हम तार लगाते हैं, हमें तो उससे ज़्यादा पैसा लग रहा है। अब मीटर लगाइए, हम बिल देंगे, हम चोर नहीं है, हमें चोर का टैग मत दीजिए। हमने ये चीज़ विधायक जी को भी बोला है, सबको अपनी तरफ से हमने हर तरह की पूरी कोशिश कर ली है। हमेशा यही बोला जाता है, चुनाव के टाइम हाथ जोड़ कर आते हैं कि हम इस बार जरूर बिजली देंगे, बस कुछ हफ्तों में लगने वाला है, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं लगा है और आगे कुछ कह नहीं सकते। इस बार तो हम वोट तभी देंगे जब हमारे यहाँ पर बिजली के लिए कार्रवाई शुरू होगी। अगर आपके यहाँ बिजली की समस्या संपन्न नहीं हुई तो क्या आप वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। हम पूरे पुस्ता पार के कॉलोनियों में जाकर हर जगह मीटिंग करेंगे। हम इस बार ये कोशिश करने पर लगे हैं, इस बार हम किसी को वोट नहीं देंगे जब तक हमें बिजली नहीं दी जाएगी। हम चोर नहीं बने रहना चाहते, हम चोर हमें विधायकों ने और ये जो यूपी प्रशासन है इसने हमें चोर बनाकर छोड़ा हुआ है। हम चोरी करके कोई बिजनेस नहीं चला रहे हैं, हम एक बल्ब जलाते हैं, अपनी जो जरूरत की चीजें हैं उसको यूज करते हैं और कुछ नहीं कि हम बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। राठौर जी, अभी जो यहाँ आपने ज्ञापन दिया है, किस लिए दिया? जैसा कि अभी हमारे संयोजक जी गंगेश्वर शर्मा जी ने आप लोगों को सूचित किया, बताया भी आपके चैनल के माध्यम से, शासन प्रशासन द्वारा लाखों की आबादी पुस्तापार कॉलोनी सेक्टर 115 में जो रह रही है वो विद्युत आपूर्ति की शिकार बनी पड़ी है। आए दिन कुछ समस्याएं देखने को मिल रहा है, शासन प्रशासन उसको इग्नोर कर रहा है। कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने उस पर बहुत सारा ज्ञापन प्रदर्शन और सांसद विधायक और जिला अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर के अपनी समस्याओं के बारे में रखा गया, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हो पाया। और इन दिनों एंटी पावर थेफ्ट जो सेक्टर 63 का थाना बना है, इनके अच्छीगढ़ जाते हैं और वहाँ पर जो आम जनमानस है, उन्हें महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। इस संदर्भ में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे और इनको ज्ञापन देकर के ताकीद किया गया कि आप अपनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन अनुशासनात्मक संवैधानिक हो, गैर कानूनी न हो और इस तरह की बदतमीजी न किया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि आप मुझे सहयोग कीजिए, आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। इसी संदर्भ में सारे हमारे साथीगण हम लोग यहाँ उपस्थित रहे और अपनी विज्ञापन दे दिए। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।